नमस्कार मेरे शिक्षक मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जो कि है बीएड एग्ज़ाम। और यहाँ पे आपको मिलता है स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर्स और ढेर सारा डिस्कशन जो कि हम लोग आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के पेपर्स के ऊपर हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ अब मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर भी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने जो भी हम लोग आगे अब आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस डालेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पेपर जो कि बीएड एग्जामिनेशन 2019 का सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और देखते हैं इसमें पेपर कैसा है। आइए, तो हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सेक्शन ए जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। यहाँ पे आपको कुल 10 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। और ये 2 अंक का प्रश्न जो होता है आपको अधिकतम जो है 50 शब्दों में करना होता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारे पास में। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। जस्ट अ मिनट। या तो अब देख सकते हैं, देखिए ये आ गया। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो पहला प्रश्न है हमारा, डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज चाइल्डहुड, बाल्यावस्था किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, राइट 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक्सन, एरिक्सन द्वारा बताई गई विकास की 8 अवस्थाएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो दोस्तों, आपको एक शिक्षक के रूप में शिक्षक किस तरह से योगदान करता है बच्चों के इमोशनल विकास, इमोशनल इंटेलिजेंस में, उसको समझते हुए यहाँ पे वो पॉइंट्स में आपको लिखने हैं। ज़्यादा पॉइंट नहीं, 4 से 5 पॉइंट लिखें, आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, एट व्हाट स्टेज सेक्स एजुकेशन इज नीडेड, यौन शिक्षा की आवश्यकता किस अवस्था में होती है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी या एनसीएफ के करिकुलम के हिसाब से भी देखेंगे तो यौन शिक्षा के लिए जो एक मानक उम्र या मानक जो स्टेज होता है बच्चे के जीवन का, वो आपके ऐसा समझ लीजिए कि जब बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुका होता है तब यौन शिक्षा की आवश्यकता भी होती है। और यौन शिक्षा देने से बच्चों के लिए उनको खुद को, अपने शरीर के बारे में, अपने आसपास के बारे में समझने में भी सुविधा होती है। तो किशोर अवस्था में देना सबसे उपयुक्त होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है। अच्छा प्रश्न है मित्रों। और प्रश्न संख्या 7 है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में अहम की संकल्पना क्या है। अहम मतलब स्वयं की बात कर रहे हैं। अहम का मतलब यहाँ पे कोई घमंड या प्राउड वक्त की बात नहीं कर रहे हैं। तो अहम को समझते हुए आप उसको बताएं कि अहम क्या है। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि अहम को समझना, अहम को प्राप्त करना, अहम के बारे में जानना, इसके बारे में जो जिज्ञासा थी, ये हमारे जो इंडियन फिलॉसफी थी शिक्षा की, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य था। तो इस तरह से सोचते हुए लिखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। अब वैश्वीकरण को परिभाषित करना है। यहाँ पे वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण को परिभाषित करते हैं हम लोग, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। और प्रश्न संख्या 9 है, व्हाट इज अर्बेनाइजेशन, नगरीकरण क्या है। तो नगरीकरण आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब किसी स्थान विशेष पे एक समय के तुलना में या एक समाज की तुलना में जब उसमें अनेक विकासशील कार्य होते हैं, जहाँ पे कि आपका आर्थिक और सामाजिक रूप से वहाँ विकास हो, तो वो आपका नगरीकरण होता है। साथ ही साथ नगरीकरण इससे भी जुड़ा होता है कि वहाँ पर लोग जो है गांव से, आसपास के क्षेत्रों से वहाँ पे माइग्रेट करके वहाँ पे चल कर आते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं सपरिवार या खुद भी, ताकि उनको रोजगार मिले, वो अपने घर परिवार के लिए अच्छे अवसर वहाँ देख सकें, आय का साधन ढूंढ सकें। तो ये सारी प्रक्रिया मिलकर अर्बेनाइजेशन की प्रक्रिया को करती हैं। प्रश्न संख्या 10 है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो वृद्धि और विकास में शिक्षक की भूमिका को सोचते हुए आप
यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं कि एक शिक्षक जो है आपके किस प्रकार से यहाँ मदद करता है। और देखते हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पे आपको कुल 5 प्रश्न करने होते हैं और हर एक प्रश्न के लिए मित्रों आपको मिलेगा 8 अंक, यानी कि कुल 8 गुणे 5 40 अंक का ये सेक्शन होता है। और शब्दों की अधिकतम सीमा का ख्याल रखना है आपको, 200 शब्द में ही सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट बाय डिस्क्राइबिंग इट्स मीनिंग। अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके अंतर को समझाइए। तो आपको जब भी 2 नंबर वाले ये प्रश्न बड़े ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इसमें, क्योंकि आपको 200 शब्द में लिखना है, तो कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो आप कितना लिखें। तो हमेशा दोस्तों ऐसे प्रश्न को लिखते हुए सेक्शन बी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखें कि आप स्ट्रक्चर यानी कि ब्रेक करके लिखें क्वेश्चन को। अगर जैसे 200 नंबर का तो आप 4 भाग में बांट लें, 200 शब्दों के प्रश्न को 4 भाग में बांट लें और थोड़ा थोड़ा करके लिखें। मैं एक अगला वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगी स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या इसके अथवा को देख लेते हैं। इसके अथवा में है डिस्क्राइब एरिक्सन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब एरिक्सन थ्योरी के बारे में बताना है यहाँ पे। What do you mean by adolescent psychology? Throw light on their problem and solutions. प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। किशोर मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है, इनकी समस्याओं तथा समाधान पर प्रकाश डालिए। तो समस्याओं समाधान को आपको यहाँ पे पहले लिखना है, समझना है और उसके बाद हमको उसको करना है। प्रश्न संख्या 4 है, ये हम लोग कर चुके हैं। इसका अथवा में देखते हैं। हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्क्राइब। पहचान निर्माण में वैश्वीकरण एवं तकनीकी शिक्षा किस प्रकार सहायक है, वर्णन कीजिए। तो देखिए, आप पहचान निर्माण मतलब आपकी पहचान, मेरी पहचान जो होती है, जो हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वो जो समाज आपके बारे में समझता है, समाज आपके बारे में सोचता है, ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें वैश्वीकरण और टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, इस चीज़ को समझते हुए हमको लिखना है। तो आप देखिए, मैं एक छोटा हिंट देता हूँ कि देखिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके ज्ञान में और आपकी पर्सनालिटी में विकास होता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जैसे आईटी, इंटरनेट के माध्यम से या अनेक ऑडियो वीडियोस विजुअल्स के माध्यम से, रिसोर्सेज से आपकी वृद्धि, आपके ज्ञान के साधनों में विकास होता है। जब साधनों में विकास होता है तो आपके ज्ञान में विकास होता है, आपको अनेक अवसर मिलते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज व्यक्ति सिर्फ भारत में ही कार्य न करके, अपने गांव या अपने शहर में ही काम न करके अपने अन्य जगहों पे जाता है, जिससे उसका कल्चरल विकास होता है, सामाजिक और बौद्धिक विकास होता है। इस तरह से जब व्यक्ति अलग जगह जाता है तो ग्लोबलाइजेशन का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस जगह जहाँ काम करता है, वहाँ जिस जगह पे वो रहता है, वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन से जो है हमारे खुद के व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। हमारा व्यक्तित्व में आप भले ही इसमें स्लो चेंजेस कहें, लेकिन बदलाव होता है, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके की होती है। और इस चीज़ में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। इसी की मदद से ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता है और आपको एक व्यक्तित्व निर्माण या बोल सकते हैं आपके सर्वांगीण विकास में काफ़ी मदद मिलती है। इस तरह से आप पॉइंट को समझ के पहले इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रिटी एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा की क्या भूमिका है। इसके अथवा में है, व्हाट चैलेंजेस डज एजुकेशन फेस इन प्रमोटिंग सोशल चेंजेस। तो सामाजिक परिवर्तन संवर्धन में शिक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो आप इसमें इस तरह की जब क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, पॉइंट्स में लिखें। कुछ पॉइंट्स बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप जैसे इसमें लिख सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन संवर्धन में शिक्षा। अब देखिए, शिक्षा के माध्यम से आप क्या करना चाह रहे हैं, आप सोशल चेंज करना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं सोशल चेंज को, यानी कि सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो
शिक्षा के मार्ग में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, कुछ तो आप खुद भी परिचित हैं। सबसे पहले तो कि शिक्षा प्रदान करने के लिए जो आवश्यक संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो साधनों की आवश्यकता है, वो हमारे पास में पर्याप्त नहीं है। राजनैतिक और सामाजिक कई तरह से जो समस्याएं हैं, वो भी शिक्षा को सही प्रकार से प्रसारित करने में, लोगों तक पहुंचाने में हमको कठिनाई पैदा करती हैं। साथ ही साथ अभी तक लोगों के अंदर भी कई रूढ़िवादी सोच है, जिसकी वजह से भी शिक्षा अपने उस स्तर तक नहीं प्राप्त हो पाती है लोगों को, जो कि उनको मिलना चाहिए। जैसे कि अभी भी कई जगहों पे ये माना जाता है कि लड़कियों को जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या उनको पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है। इस तरह की सोच जब बदलती है तो वो भी आपको फिर शिक्षा को प्रमोट करने में मदद करती है, और वो अंततः सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद करता है। तो इस तरह से कई सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको सोच के लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं भ्रष्टाचार, और इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं, और वो आपको आगे काम आएंगी, पॉइंट्स अच्छे बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट, क्लास, जेंडर? व्हाट आर इट्स रोल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन? जाति, वर्ग एवं लिंग से आप क्या समझते हैं? पहचान निर्माण में इनकी क्या भूमिका है? आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को समझते हुए कि कैसे ये सब आपस में, जाति, वर्ग और लिंग, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरह से स्त्री को पुरुष में अंतर किया जाता है, अभी भी किया जाता है, और उस तरह से उनके कार्य निर्धारित हैं। उसी तरह से उनकी पहचान बन जाती है कि पहचान, जैसे एक उदाहरण के लिए देता हूँ कि कई बार लोग ऐसा मान लेते हैं, अभी तो धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करना है हम लोगों को, कि मान लेते हैं कि एक जाति विशेष को ही ये पर्टिकुलर काम करना है, ये विशेष कार्य करना होता है, या एक वर्ग के लोग, जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी जाति या किसी संप्रदाय प्रमुख को ही ये कार्य करने का अवसर होता है। या फिर उदाहरण के लिए जैसे देता हूँ कि पूजा पाठ की जो चीज़ें थी हमारे पूर्व, पहले से जो समाज में चली आ रही, कि ब्राह्मणों को ही उसको करने का अधिकार होता था। इस तरह की बातें आप समझ के इसको लिख सकते हैं। लिंग, जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है, ये भी पहचान बनाता है। स्त्रीलिंग का मतलब कि लिंग के आधार पे भेदभाव होता है कि स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, घर की देखभाल करनी चाहिए, बच्चों का देखभाल करना चाहिए। तो इनकी एक पहचान बन गई है। सॉफ्ट होती हैं, वो अच्छे से बात करती हैं, व्यवहारिक होती है। लड़के मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, और वो बाहर का काम करते हैं, बाहर की जिम्मेदारियां लेते हैं, वो घर का काम नहीं करते हैं। तो इस तरह की एक पहचान बन गई है, लेकिन ये जो कि गलत है। इस पे बदलाव होना चाहिए, और धीरे धीरे इसमें बदलाव हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अभी तक समाज में क्या विद्यमान है और कैसा चल रहा है। इसके अथवा में, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एंड करिकुलम इन एस्टैब्लिशिंग पीस बाय एजुकेशन? शिक्षा द्वारा शांति स्थापित करने में पाठ्यक्रम एवं विद्यालय की क्या भूमिका है? तो शिक्षा और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में आप ऐसी चीज़ें लाएं जिससे कि शिक्षा के माध्यम से जब उनको दिया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, तो उनके जो मानसिक और सामाजिक जो उनकी समझ है, वो इस तरह से बढ़े कि जो समाज में शांति स्थापित करने में मदद करे। गलत व्यवहार, गलत चीज़ें, ये क्यों हानिकारक है समाज के लिए, क्यों दोषपूर्वक है, दोषपूर्ण है, ये सारी चीज़ें बच्चों को शिक्षा के माध्यम से समझाया जा सकता है। करिकुलम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती है, ऐसे खेल कूद या ऐसे कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं जिनसे बच्चों के अंदर आपसी सौहार्द और भेदभाव कम करने वाली भावना का विकास हो। साथ ही साथ उनको शांति के महत्व के बारे में समझ में आए, शांति व्यवस्था मेंटेन करने में, उसको बनाए रखने में क्या लाभ होता है, किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए, वो बच्चे सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। सेक्शन आपका सी है, वहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग, और ये होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको मात्र 2 क्वेश्चन करने हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपको 15 नंबर मिलेगा, और हर एक प्रश्न को करने के लिए अधिकतम शब्द सीमा जो है वो है आपके 500 शब्द, 500 वर्ड्स। अब पहला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 7। What is the influence of family, community, school in development of child? Explain in detail. बालक के विकास पर परिवार, समुदाय एवं विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझाइए। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। सभी लोग अपने परिवेश के बारे में सोचिए और फिर लिखिए, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। Explain this statement of Stanley Hall and discuss the characteristics of adolescence. किशोरावस्था में
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल के इस कथन को विस्तार पूर्वक समझाइए तथा किशोरावस्था की व्यवस्थाओं को उसका वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हो गया। 9 में चलते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है जी? तो प्रश्न संख्या 9 बोलता है कि स्कूल शुड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस फिजिकल डेवलपमेंट। हाउ फार डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इन योर ओपिनियन शुड द स्कूल प्रोवाइड फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? मतलब यहाँ बोल रहा है कि स्कूल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बालकों के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय को ग्रहण करना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? आपके विचार से विद्यालयों को बालकों का शारीरिक विकास करने के लिए किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए? भाई किस प्रकार का करना चाहिए? आपको पता है कि करिकुलम में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे बच्चों को शारीरिक विकास या शारीरिक कसरत हो। उनमें रेगुलर जो खेल कूद होना चाहिए, एकदम से ऐसे क्रियाकलाप हों जहाँ पर बच्चे बाहर जाके खुल के शारीरिक गतिविधियाँ करें, जहाँ पे वो जाकर चीज़ों को खेलें, चीज़ों को करें जैसे कि कलात्मक चीज़ें हो सकती हैं, प्ले हो सकता है, खेल कूद की प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, फील्ड ट्रिप्स हो सकती हैं, जहाँ पर बच्चे घर से बाहर निकले, स्कूल के वातावरण से बाहर निकले तो उनमें शारीरिक विकास हो, उनका बौद्धिक विकास हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या क्या चीज़ें करें। प्रश्न संख्या 10 है, डिस्क्राइब अबाउट द स्टेप्स फॉर इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्ति के उपायों को समझाइए तथा इस हेतु संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो मतलब कि जो प्राइमरी लेवल होता है और अपर प्राइमरी यानी कि मिडिल स्कूल, इस स्तर पर जो बच्चों को शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करें कि किस प्रकार से जो है शैक्षिक अवसर प्राप्त किए मतलब प्रदान किए जा सकते हैं और साथ ही साथ संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है। तो कई सारे आर्टिकल है। राइट टू एजुकेशन आपको सबसे प्रमुख है जो आपको पता ही होगा। इसके अलावा शिक्षा हमारा एक मूल अधिकार है, समानता जो हमारा मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार के अंतर्गत भी आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार और RTE एक्ट 2009 आप इसमें लिख सकते हैं। जो संविधान की तरफ से और बहुत सारे आर्टिकल हैं कि जो जाति धर्म भेदभाव नहीं करना है वो लिख सकते हैं और इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे दे रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। लास्ट प्रश्न है, इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। डिस्कस एंड पॉइंट आउट ब्रीफ क्लियर आउटलाइन ऑफ इन्फेंट एजुकेशन। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। इस कथन का विवेचन करते हुए शिशु शिक्षा की संक्षिप्त पर स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करें। तो आपको शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, मतलब कि जब बच्चे छोटे तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, उनके अंदर हर चीज़ के सीखने की उनके अंदर जिज्ञासा होती है। तो यही बात बोल रहे हैं आप। उस एक उदाहरण को एक बच्चे के बारे में सोचकर भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज़ करें जो कि किताबों में दी गई हैं और उससे आप अगर किसी थिंकर के बारे में भी आपको पता हो, याद हो, तो आप उनका यहाँ पे उल्लेख करें। आपका प्रश्न का जो उत्तर होगा बहुत ही प्रभावशाली होगा, क्योंकि थिंकर्स जब भी लिखे, और दोस्तों उत्तर देते वक्त हाईलाइट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो उत्तर लिखने वाला है उसमें इतना समय नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जो आप आपसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बुक की एक लिस्ट दी है, उसका लिंक आपको दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक किताबें नहीं खरीदी हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं।